चूँकि आरसीपी सिंह जी का जब कार्यकाल ख़त्म होगा तो आरसीपी सिंह जी को कहाँ रखना है, क्या करना है, मंत्रिमंडल में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, इसके लिए वो सब कुछ तय करने का अधिकार जदयू को है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तो सिखाना चाहिए कि 43 विधायक लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पैरों में अपना नाक रगड़ के आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन लोगों का जो मामला है कुर्सी के खेल का मामला है, और कुर्सी का जो खेल खेलते हैं उससे बिहार की जनता को कहीं ना कहीं मुद्दों से डाइवर्ट करने का इन लोगों का एक प्लान है। लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिक, और इस वक्त जो एक बात है वो सब तरफ चर्चा का विषय बनी है, वो है आरसीपी सिंह और जेडीयू पार्टी। जी हाँ, जेडीयू पार्टी की तरफ से आरसीपी सिंह के खिलाफ में लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं, या फिर उनके समर्थकों की बात कर ले, आरसीपी सिंह के समर्थकों की बात कर ले तो उनको लगातार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। फिलहाल एक बड़ा बयान आया है सामने, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, इनका एक बड़ा बयान दिया है इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरसीपी सिंह को नैतिकता के आधार पर मोदी कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, आरसीपी सिंह के साथ में पिछले कई दिनों से कई सारी चीज़ें हुई। पहले तो उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, दूसरी बात उनका जो पटना स्थित बंगला था वो भी उनसे ले लिया गया। तो कई तरह से अब उनके समर्थकों के साथ में तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, कई चीज़ें हो रही हैं, और अब इसको लेकर के बिहार की जो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको ले चलते हैं और सारी बातें आपको सुनवाते हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आरसीपी सिंह को कई लोगों ने कहा कि भाई उनको यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई गई है जेडीयू की तरफ से, आपका क्या कहना है? देखिए, जदयू का अंदरूनी मामला है। आरसीपी सिंह उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, और उस पार्टी को तय करना है कि आरसीपी सिंह जी को कहाँ रखना है। और किसी पार्टी का जब अंदरूनी मामला होता है तो उस पर दूसरी पार्टी के लोगों को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, और जदयू तय करे आरसीपी सिंह जी को कहाँ रखेंगे। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने की बात करें कि नैतिकता के आधार पर मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए, आरसीपी सिंह के साथ फिर क्या बचा अब उनके पास में? अब जो लोग पूछ रहे हैं उनसे नैतिकता की बात, वो उनकी पार्टी के नेता हैं। आरसीपी सिंह जी भी उनके पार्टी के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और अब तो समय काफ़ी हो गया उनका भी, और वो लोग सब साथ में काम किए हैं, और वो ये पूरा मामला अंदरूनी है, और अब इस पर जदयू को स्पष्ट करना चाहिए, और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको इस पर स्पष्ट मंतव्य आएगा ही, चूँकि आरसीपी सिंह जी का जब कार्यकाल ख़त्म होगा तो आरसीपी सिंह जी को कहाँ रखना है, क्या करना है, मंत्रिमंडल में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, इसके लिए वो सब कुछ तय करने का अधिकार जदयू को है, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू के जो नेता हैं उनका अधिकार है कि उनको कहाँ रखना है। देखिए, उनको राज्यसभा का टिकट तो उससे तो वंचित कर ही दिया है लोगों ने कि राज्यसभा में दोबारा भेजने का जो टिकट था, साथ ही साथ आरसीपी सिंह के जितने समर्थक थे उनको भी अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो मतलब ये इस तरह की पॉलिसी आरसीपी सिंह के साथ में क्यों अपनाई जा रही है? जेडीयू क्यों ऐसा करे? क्या नीतीश कुमार किसी पुराने मामले को लेकर के नाराज़ हैं उनसे? देखिए, सब लोग एक पार्टी के लोग हैं, और उनका पार्टी का निर्णय हो रहा है किसको रखना है, किसको बाहर करना है, और उनके पार्टी के हम लगातार ये बता रहे हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय से पार्टी में वो आरसीपी सिंह जी काम कर रहे हैं, और जदयू के अंदर क्या चल रहा है उसको हमको पता नहीं है, लेकिन अब तो जदयू को ही तय करना है ना। जदयू के जो नेता हैं उनको तय करना है, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको तय करना है कि आरसीपी सिंह जी को कहाँ रखना है। तो हमारे साथ में लोजपा के प्रवक्ता है चंदन सिंह है। चंदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से आरसीपी सिंह के साथ पार्टी के अंदर हुआ और अब मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो ये जनता दल यूनाइटेड के इंटरनल विषय है, उसमें हम लोग का तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन देखिए क्या समय आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा खुद बाहर से जनता दल यूनाइटेड में आए हैं, अब ये नैतिकता की बात कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह को मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो नैतिकता जरा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तो सिखाना चाहिए कि 43 विधायक लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पैरों में अपना नाक रगड़ के आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यही बिहार में एक ही परिवार के 5 लोग गरीबी की वजह से फांसी लगाकर मर जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला का एक बच्चा बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे उंगली उठाता है,
लगातार बिहार में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, बिहार में अपराध अपने चरम पर है, 19 लाख रोजगार का इन लोग ने वादा किया था। तो जरा सा नैतिकता का पाठ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी तो सिखाते। तो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के ही इशारे पर ये सब बात कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री का खास एक पैटर्न है कि यूज और इस्तेमाल करने के बाद वो लोगों को फेंक देते हैं। यानी कि आरसीपी सिंह का पूरा इस्तेमाल कर लिया, अब उसको बाहर निकालेगा। देखिए, आरसीपी सिंह का कोई भी यह डिनाई नहीं कर सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के संगठन विस्तार में आरसीपी सिंह जी का अहम योगदान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, एक समय में जिस तरीके से प्रशांत किशोर का इस्तेमाल किया उसी तरीके से आरसीपी सिंह का भी इस्तेमाल कर लिया। अब उनकी ज़रूरत नहीं है, या आप ऐसा कह लें कि आरसीपी सिंह का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद कद बढ़ गया तो पर कतर दिया गया है। अब किसी भी तरीके से उनको मंत्रिमंडल से भी लोग हटाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र आरसीपी सिंह के साथ और इनके लोगों के साथ किया जा रहा है। हम तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी को देश की जनता के सामने आना चाहिए, और प्रेस और मीडिया के माध्यम से, चूँकि बहुत सालों तक माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी रहे हैं, तो ज़रूर ऐसे कुछ राज होंगे जो पर्दा के पीछे होंगे, उनको जनता के सामने लाना चाहिए। जनता को भी तो मालूम चले कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्दा के पीछे चेहरा कैसा है। तो नैतिकता का पाठ जो पढ़ा रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर, देखिए मुख्यमंत्री को जब गाली किसी को दिलवाना रहता है तो अपने नेताओं को आगे करते हैं, कभी खुद नहीं बोलते हैं। अभी जिस तरीके से इनकी अभिलाषा राष्ट्रपति बनने की है, तो अब खुद तो बोलेंगे नहीं, तो अपने एक सांसद को आगे किए हैं कि वो सारे गुण राष्ट्रपति के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में भी ललन सिंह ने कहा था ये बात जी। तो लगातार इनके मंत्री, विधायक और सांसद इस तरीके की बातें करते रहते हैं। इससे पहले पीएम मटेरियल थे, अब प्रेसिडेंट मटेरियल हो गए हैं। देखिए, बिहार के तमाम विभागों में अकूत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक सेफ पैसे चाहते हैं, एक सेफ कुर्सी चाहते हैं, और यह राष्ट्रपति की ही कुर्सी हो सकती है जहां कानून के भी माध्यम से वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है। तो अपने को सेफ करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। तो ये थे हमारे साथ में लोजपा के प्रवक्ता चंदन जी। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली जो पार्टी है उसके लिए ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मोदी कैबिनेट से आरसीपी सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। कितना नैतिकता जानती है जेडीयू पार्टी? ये तो नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी से उनको करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार होते हुए अगर उनके पार्टी के नेता मंत्री बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं नैतिकता का सवाल वो भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि इन लोगों का जो मामला है कुर्सी के खेल का मामला है, और कुर्सी का जो खेल खेलते हैं उससे बिहार की जनता को कहीं ना कहीं मुद्दों से डाइवर्ट करने का इन लोगों का एक प्लान है, और उसी प्लान के तहत इन लोग काम कर रहे हैं। कहीं कोई मामला नहीं है, जब किसी का सदस्यता टेन्योर समाप्त होता है उसके बाद वो जिसके मंत्रिमंडल में बने हुए हैं वो मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। और उस अधिकार में अगर जनता दल यू को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति करेगी, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से उनको अलग होने का प्लान तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे खेलों में महारत हासिल किए हुए है। एक पार्टी का क्या हासिल किया है मुकेश सहनी जी का सब लोगों को पता है। इसलिए जनता दल यू के लोगों की जो चिंता है वो चिंता वाजिब है। अब जनता दल यू किस तरह का एक्शन करती है, किस तरह के एक्शन मोड में आती है, किस तरह का नैतिकता की बात में दम होता है, ये देखने का मामला है। और 7 जुलाई तक उनका टेन्योर है। 7 जुलाई के बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन पर क्या एक्शन लेंगे, या जनता दल यू के द्वारा उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी क्या प्रतिक्रिया देगी, ये सब देखना बाकी। एक्शन लेने के मोड में तो जदयू आ ही गई है। आरसीपी सिंह के जितने समर्थक है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है उनको। देखिए, वो उनका अपना आंतरिक मामला है। अब वो किन कारणों से अलग किए जा रहे हैं, नहीं अलग किए जा रहे हैं, वो अपना जाने। लेकिन इतना हम जानते हैं कि जो खेल राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू खेल रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता का नुकसान, बिहार की जनता के हितों का नुकसान और मुद्दों के सवाल पर जनता को डाइवर्ट करने का ये एक्शन प्लान है। उसी प्लान के तहत इन लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में आरजेडी के एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, या फिर तमाम पार्टियों की हम बात कर ले तो सभी पार्टियों ने साफ तौर पर कहा कि जो मुद्दे की बात है उससे भटका करके अब कहीं ना कहीं बीजेपी है या फिर जेडीयू पार्टी है वो कहीं और लेकर के जा रही है। और नैतिकता की बात करने वाली जो पार्टी जेडीयू है या फिर उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से नैतिकता की बात कही कि नैतिकता के आधार पर मोदी कैबिनेट से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए आरसीपी सिंह को, देखने वाली बात ये होगी कि ये नैतिकता कहाँ पर जा करके और कितना काम आती है। फिलहाल अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।